हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 72 और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिकली जो आर्टिकल 72 है वो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है और एक पावर उसकी जो जुडिशियल पावर है उसकी बात करता है। लेकिन जो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हैं, अगर उनको हम एक साथ पढ़ेंगे तो याद करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। इसलिए आज हम आर्टिकल 72 के एक पार्ट को जो दिया हुआ है जुडिशियल में और कुछ एक्स्ट्रा जो प्रेसिडेंट के पावर होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट को चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर एंड जुडिशियल पावर। ये चार में बांट करके इसको पढ़ने में इजी हो जाता है। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर दिया हुआ है तो एग्जीक्यूटिव पावर्स इसके बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ पावर हम डिस्कस करते हैं। जैसे ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के जो है नेम से वो बनाए जाते, वो लिए जाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं कि कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव पावर बनेगा तो उसका लास्ट सिग्नेचर क्या होगा? प्रेसिडेंट का होगा। तो ये हमारा आर्टिकल 77 में दिया हुआ है। अब दूसरा इसका देखते हैं। ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होता है और उसके अंडर में जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उन सब का अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। 75(1) में दिया हुआ है आर्टिकल। उसके बाद ही अपॉइंट ऑफिस बियरर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट है, मेन पोस्ट है, उन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे गवर्नर ऑफ द स्टेट्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस तरीके के जो हाईएस्ट पोस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल की, उन सब का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और उसमें पढ़ लेते हैं, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। वो किसी भी भारत के क्षेत्र में से किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया, पिछड़ा हुआ जो शेड्यूल्ड एरिया है, उसको डिक्लेयर कर सकता है। तो ये इसके कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, किसके? प्रेसिडेंट के। अब इसके दूसरे पावर्स को पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स। इसका लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? ही कैन समन और प्रोरोगिव द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है और पार्लियामेंट को प्रोरोग कर सकता है। ये आर्टिकल 85(1) में दिया हुआ है। दूसरी बात, ही कैन समन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों सदन हैं पार्लियामेंट के, उनके ज्वाइंट सदन को वो बुला सकता है। आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो 12 सदस्य जो नॉमिनेट किए जाते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 80 और 3 में। उसके बाद में दिया हुआ है, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा में कितने? 12 और लोकसभा में कितने? 2। वो कितना हुआ? आर्टिकल 331। इसको आर्टिकल 331 में दिया हुआ है कि ये जो हमारी लोकसभा है वहां के 2 मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकता है। When a bill is sent to the president, जब एक बिल भेजा जाता है प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के पास में, तो प्रेसिडेंट उसके बाद में क्या कर सकता है? उसको चाहे तो बिल को क्या कर सकता है? हिज एसेंट
अपनी सहमति दे सकता है। और विद होल्ड, वो उसको अपने पास होल्ड रख सकता है, या तो क्या करेगा, रिटर्न द बिल, बिल को रिटर्न कर देगा। तो जब उसके पास बिल भेजा जाएगा, चाहे तो वो उसको रिजेक्ट कर दे, चाहे उसको होल्ड रख दे, और चाहे उसको पास कर दे। ये उसकी मर्जी की बात होती है, ये उसके लीगल पॉइंट की बात होती है कि वो उसको क्या करेगा। तो ये इसके कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हो गए। अब वही प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर क्या है? फाइनेंशियल पावर उसका मेन पावर होता है क्या? मनी बिल्स ही कैन इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट्री ओनली विद हिज प्रीवियर रिकमेंडेशन। सबसे पहले प्रीवियर रिकमेंडेशन किसका किया जाता है? प्रेसिडेंट का किया जाता है। विदाउट प्रीवियर रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट के वो बिल पेश नहीं किए जा सकते। ये किसमें? जो आर्टिकल 109 एंड आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। इसके बाद he causes to be laid before the parliament and before the parliament the annual financial statements। तो जो एनुअल फाइनल स्टेटमेंट्स होता है उसका प्रीवियर रिकमेंडेशन और उसको पास करने का किसके पास में है? 112 आर्टिकल में दिया हुआ है। इसके बाद नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कोई भी ग्रांट की डिमांड विदाउट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं हो सकती। उसके बाद में एक फाइनेंशियल पावर दिया हुआ है, ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर। वो हर 5 साल के बाद में जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसको क्या क्या चीज संशोधित करनी है, क्या क्या चीज लानी, क्या क्या चीज करनी है, उसके बारे में ये करता है। और ये आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। तो ये इसके कुछ फाइनेंशियल पावर है। अब लास्ट आता है जुडिशियल पावर। इसका जुडिशियल पावर क्या है? ये इसका मेन पावर है जुडिशियल पावर। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। किसी भी लॉ के क्वेश्चन पर या उसके फैक्ट पर प्रेसिडेंट की राय ली जा सकती, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके राय के अनुसार ही वो डिसाइड कर दे। तो ये आर्टिकल 143 में दिया हुआ है। इसके बाद जो ये सेकंड दिया हुआ है यही इसका आर्टिकल 72 का मेन पार्ट है। इसमें कहा गया है ही कैन ग्रांट पार्डन, मतलब क्षमादान दे सकता है, और रिप्राइव और रिस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट आर सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस वेयर। तो ये क्या कर सकता है कि जो प्रेसिडेंट है वो जो पनिशमेंट मिला है उसको वो क्षमादान कर सकता है, उस पर दंड विराम रोक लगा सकता है, और उसमें मोहलत दे सकता है, उसमें क्षमा कर सकता है, उसे निलंबित कर सकता है, और या उसे छोड़ सकता है। तो ये बातें हो सकती, जैसे मान लेते हैं कि किसी को कोई सजा मिली और सजा में से उसको मृत्यु दंड मिला, तो मृत्यु दंड का वह क्षमादान भी कर सकता है। 72 आर्टिकल की बात हो रही, मृत्यु दंड को वो क्षमादान भी कर सकता है। अब उसके जो मान लेते हैं कि उसको 10 दिन के अंदर में उसका मृत्यु दंड देना है, तो वो उसको एक्सटेंड, वो क्या कर सकता है, दंड विराम कर सकता है कि इसको रोक करके और कुछ दिन उसका आगे बढ़ा सकता है। उसके बाद में मतलब मोहलत दे सकता है उसकी, और उसके बाद में क्षमा भी कर सकता है कि नहीं इसको माफ कर दिया जाए। उसके दंड को किसी अन्य दंड में परिवर्तित भी कर सकता है, जैसे मृत्यु दंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर सकता है। वो कानूनी सारी पहलुओं को देख करके प्रेसिडेंट को यह स्पेशल पावर दिया गया कि वो उसको निलंबित भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है, कम भी कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। ये सारे के सारे पावर प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। ये आर्टिकल 72 का ये पार्ट है। इसमें जुडिशियल पावर्स उसका जो है एक, वो आर्टिकल 72 में दिया हुआ है।
तो अभी जो प्रेसिडेंट के पावर से हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात कही है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर है, ये आर्टिकल 72 के पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि हम प्रेसिडेंट के पावर को पढ़ रहे हैं, इसलिए इन पावर्स के बारे में और ये आर्टिकल एक साथ याद हो जाएंगे, इसके लिए इसको हमने यहां पर क्लियर कर दिया। तो अब आर्टिकल 73 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।